हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पे। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जिसका नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी सुने आज का ये खास प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी प्रोग्राम हमारे डिजिटल हैंडल यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। नमस्कार साथियों, मार्गदर्शक संस्था के सौजन्य से 91.2 FM वक्त की आवाज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम घर में क्यारी सेहत न्यारी, मेरे यानी सुजाता के साथ। मित्रों, आज इस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि वसुंधरा जी गांव के बच्चों को स्कूल आने के लिए मणिपुर के लोगों से मुलाकात करने जाती हैं। तभी गांव के मनोज नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है, जहां मनोज बताते हैं कि उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वसुंधरा ये अच्छे से समझती हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी तो 2 बच्चों की माँ है। और वसुंधरा जी को ये भी लग रहा है कि कुपोषण का कारण कहीं रासायनिक तरीके से उत्पन्न खाद्य पदार्थ तो नहीं, क्योंकि एक किसान की बेटी होने के नाते खेती के तौर तरीकों से अच्छे से वाकिफ हैं और अपने नाम के मुताबिक मिट्टी से बहुत ही प्यार है। जानती है मिट्टी की कीमत वो। उनका सपना है कि हर बच्चा पढ़े, खासकर बेटियां, जिनकी परवरिश में भेदभाव होता है, खाने से लेकर पहनने तक, जिसका असर जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ता। और फिर यही कुपोषित बेटियां ब्याह कर बनाती हैं एक कुपोषित परिवार। यही जानने के लिए मैंने बात की इन बेटियों से कि उनके इस बात को लेकर क्या विचार है। हमारा नाम सीमा है, गांव है अनूपपुर। कि आजकल की माँ ऐसी होती हैं कि देखो बिटियन में भेदभाव करती हैं, लड़कन का खाना पीना अच्छे से देती हैं। यदि बिटियन का ना दे आए तो फिर आगे चल के कितनी मान लो दिक्कत मिलती है बच्चे होने में। बिटियन के अगर शादी हो जाती, खाती पीती नहीं है कायदे से, तो बीमार भी हो जाती हैं। ऐसा ना करो चाहिए। कल की ऐसी माँ है, बताओ, कि बच्चन का ज़्यादा ध्यान देती है, बिटियन का ध्यान नहीं देती हैं। ऐसा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आपका नाम क्या है? बिमला। कहाँ से हैं आप? बैरी दरिया। हमारे बच्चे 4 लड़के 2 लड़कियाँ। आने में जैसे खाना बना और बड़ों लोगों को दे दिया गया और थोड़ा का नाम हमें लोगों को बचा या ना बचे, अपना अपना ऐसे थोड़ा भी खा के लिया गया। और बड़ों को जैसे लड़के हैं बड़े, पति है अपना, उनको दे दो, उनको पेट भर जाए, हम लोग अपना थोड़ा खा लेंगे, अपना ऐसे बने रहेंगे। मतलब जो कमज़ोर होएंगे, नहीं कमज़ोर होंगे बच्चे, वो यहाँ से भूखे से बेचारे टूटे हुए, पेट में कम, पेट भरा नहीं कम, उसके बच्चे तो कमज़ोर होंगे। इन बेटियों से मिलकर ये तो जान गई कि
कि संतुलित आहार है तो जीवन का आधार, पर कभी अज्ञानता में तो कभी जो घर में मिला वही संतुलित भोजन लगा। बस फर्क था कि बनाने वाले के हिस्से में कम मिला तो खाने वाले को अधिक, और उस पर भी ये कि जो मिला है उसे चुपचाप खा लो। इन्हीं आदतों की कहानी लेकर सुनते हैं आगे की बात। भोर का समय तो बड़ा ही मतवाला लग रहा था। कहीं चिड़ियों का राग तो कहीं हल्की सुरसुराती हवाओं के साथ हंसती सूरज की किरणों को देख ही रही थी कि मेरी निगाह हाथ में बंधी घड़ी पर पड़ी तो देखा कि सुबह के 7 बज रहे हैं। स्कूल के लिए कहीं देर ना हो जाए, ये सोचती हुई छत से नीचे आई। जल्दी से अंकुरित मूंग को सभी के टिफिन में रख वैन का इंतजार कर ही रही थी कि उसका हॉर्न सुनाई दिया। फिर क्या, झट से वैन में बैठी हुई सोचने लगी, अभी तो मैं लोगों की निगाह में नई हूं और मेरे अनुभव इरादे भी लोगों से अनजान हैं। यही सोचती हुई स्कूल पहुंचकर रजिस्टर उठाया और साइन कर ही रही थी कि प्रधानाचार्य जी ने कहा, वसुंधरा ये पेपर लो और गांव का सर्वे पूरा करो। मैं तो वैसे भी इसी ताक में थी कि कब मुझे ये अवसर मिले। बस फिर क्या, फटाफट पेपर बैग में रख मणिपुर की तरफ चंद कदम चले ही थे कि कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो बादामी कुछ गहरे कत्थई किनारी की साड़ी में महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे जल्दी करो, समय कम है, एम्बुलेंस आ रही होगी। उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर उसकी ड्रेस से ये तो समझते देर ना लगी कि ये कोई और नहीं, गांव की आशा बहू है। फिर क्या, मैंने भी अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर खोसते हुए कदम उसी ओर मोड़ दिए। दिल घबरा रहा था, बस हर बार यही लगता कि भगवान सब अच्छा करे। ये सोचते हुए जब मैंने उस घर की दहलीज पर कदम रखा ही था कि आशा बहू ने जोर से कहा, अरे सब लोग भीड़ क्यों लगा रहे हो? कोई तमाशा हो रहा है क्या? जिसको देखो वही मुंह उठाए चला आ रहा है। उसकी ये बात अच्छी तो नहीं लगी, पर करती तो क्या। तभी एक महिला ने कहा, बेचारी अभी छोटी तो है। इससे ये तो समझ गई थी मैं कि हो ना हो कोई महिला को ही परेशानी है। फिर से हिम्मत कर आशा बहू से उस महिला की स्थिति को जानने के लिए आखिर में पूछी बैठी, बहन जी क्या आप हमें बता सकती हैं कि इसे हुआ क्या है? मेरे ये वाक्य पूरे ही हुए थे कि आशा बहू ने बहुत ही रूखे मन से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, माँ बाप ने कम उम्र में शादी कर दी, अब उसके बाल बच्चा होने वाला है तो जांच के लिए ले जा रहे हैं। कमजोर बहुत है, खून की कमी है, खाने पीने का ध्यान ही नहीं देती, जबकि पहला बच्चा है। ये सुनते ही मैंने कहा कि क्या मैं इस बेटी से मिल सकती हूँ? तभी आशा बहू ने फिर से नाक और भौवें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं अभी टाइम नहीं है, फिर आना। अब मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कम उम्र की बेटी माँ बन रही है और घर में किसी का इस बात पर ध्यान ही ना हो। मेरी चिंता जायज थी। अब एक ही उपाय सूझा कि वसुंधरा लौट जा, अभी तेरी जरूरत यहाँ नहीं है। बस अपने मन को हल्का करने को 2 घुट पानी पिया और चल पड़ी। तभी दहलीज लांघ ही रही थी कि आह ओह की आवाज सुनकर पीछे मुड़ी तो देखा कि दुबली पतली उतरा सा पीला चेहरा गंदे से कपड़े में लिपटी निढाल सी दूसरों के कंधे का सहारा लिए धीरे धीरे पास में खड़ी एम्बुलेंस की ओर उसे लाया जा रहा है। तभी एक जोर की आवाज आई। आवाज सुनकर मेरे कदम वहीं के वहीं ठहर से गए। तभी एक ने कहा, अरे तुम लोग ठीक से नहीं पकड़ सकते, देखो बेहोश हो गई है। फिर क्या, पीने का पानी हाथ में ही था। दौड़कर उसे उठाकर थपकी देते हुए पानी पिलाया तो बोली, बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं क्या करती? उसकी हालत और उम्र दोनों कुपोषण के प्रति जागरूकता की कमी को साफ दर्शा रहे थे। सोचने लगी कि ये अन्याय हमारी ये बेटियां कब तक सहेंगी? कब हमारे लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे? आखिर कब आएगा वो दिन जब इन्हें मिलेगा भरपूर भोजन?
जब सेहतमंद बेटियां एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी। साथियों, इस घटना से आपको क्या लगता है? आखिर उस बेटी की इस दशा के क्या कारण रहे? ये बताने के लिए हमारा नंबर है 7897969696। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, अपनी धारावाहिक घर में क्यारी सेहत न्यारी के साथ। आप सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो 91.2 FM, वक्त की आवाज। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM, वक्त की आवाज।